तो यतः समिहसि ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः अभयं नः पशुभ्यः। ऐसी भक्ति करने से तू होगा नहीं निहाल। ऐसी भक्ति करने से तू होगा नहीं निहाल। भक्ति भजन फिर करना पहले मन से मैल निकाल। भक्ति भजन फिर करना पहले मन से मैल निकाल। ऐसी भक्ति करने से तू होगा नहीं निहाल। भक्ति भजन फिर करना पहले मन से मैल निकाल। भक्ति भजन फिर करना पहले मन से मैल निकाल। झूठ नहीं तूने छोड़ा किस लिए तो करता जा। झूठ नहीं तूने छोड़ा किस लिए तो करता जा। औरों को तू बुरा बताए बुरा तो खुद है आप। झूठ नहीं तूने छोड़ा किस लिए तो करता जा। औरों को तू बुरा बताए बुरा तो खुद है आप। मन की मैल ना तूने धोई तन को रखता साफ। किसी के काम न आएगी किसी के काम न आएगी ये तेरी सुंदर खाल। भक्ति भजन फिर करना पहले मन से मैल निकाल। ऐसी भक्ति करने से तू होगा नहीं निहाल। भक्ति भजन फिर करना पहले मन से मैल निकाल। अपने मन से त्याग दे बंदे ईर्ष्या और तू बैर। अपने मन से त्याग दे बंदे ईर्ष्या और तू बैर। अपने साथ दूसरों की भी मांग प्रभु से खैर। अपने मन से त्याग दे बंदे ईर्ष्या और तू बैर। अपने साथ दूसरों की भी मांग प्रभु से खैर। नेक काम कभी भी बंदे तू ना करना दे। अच्छे कर्म करेगा बंदे अच्छे कर्म करेगा बंदे तो होगा माला माल। भक्ति भजन फिर करना पहले मन से मैल निकाल। भक्ति भजन फिर करना पहले मन से मैल निकाल।
ऐसी भक्ति करने से तू होगा नहीं निहाल। भक्ति भजन फिर करना पहले, मन से मैल निकाल। भक्ति भजन फिर करना पहले, मन से मैल निकाल। बड़ा छोटा सा भजन, पर छोटे से भजन के अंदर देखिए रचनाकार की आप दृष्टि देखिए। आज जो चारों ओर जैसा माहौल है ना, वैसा पूरा का पूरा चित्रण भजन के अंदर एक एक पंक्ति में, एक एक शब्द में पूरा दृश्य दिख रहा है। चारों ओर जो हमें दिखता है वही का वही इन्होंने भजन में बता दिया। क्या बता दिया? कितनी सुंदर बात बताई। ऐसी भक्ति करने से तू होगा नहीं निहाल। भक्ति भजन फिर करना पहले, मन से मैल निकाल। तो अब ये जो जीव है उसको पता तो चल रहा है, समझ तो आ रही है सबको कि ईश्वर की भक्ति करने से ही मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं दुखों से छूट जाऊंगा। इसीलिए सबका रुझान भक्ति की ओर हो तो जाता है, पर वो जो अब ये जो जीव है तो वो वास्तव में है आत्मा। अब आत्मा कैसा है? अपरिणामी है, असंग है, उसके अंदर कुछ भी घुसता नहीं, कोई चीज उसके अंदर जाती नहीं, वो घुलता मिलता नहीं, शुद्ध है स्वभाव से। आत्मा शुद्ध प्योर है, पर प्रकृति के संग के साथ उसमें अशुद्धि आ गई है। उसमें ये जो अशुद्धि है दोष है, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और जो ये राग द्वेष, ये जो दोष उसमें प्रकृति के संग, ये सारे दोष प्रकृति के हैं। और वो क्या समझ रहा है कि ये सारे दोष मेरे हैं। उसने उन दोषों को अपने पे आरोपित कर लिया और अपनी आत्मा को अशुद्ध कर लिया है। वास्तव में ये सारे दोष प्रकृति के, उसके नहीं। तो यह उसमें यह जो इसको कहते हैं, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बहुत अच्छी तरह से इसको क्या बता दिया? अस्मिता कलेश। तो आत्मा और बुद्धि दोनों भिन्न हैं, दोनों के कार्य भिन्न, दोनों का स्वभाव भिन्न, एक भौतिक और एक अभौतिक। पर फिर भी ये जीव अज्ञानवश क्या समझता है? आत्मा बुद्धि मन इंद्रियां शरीर वो सबको एक समझ रहा है, उनमें भेद नहीं कर पा रहा। अब जब वो भेद नहीं कर पा रहा तो फिर अज्ञानवश जो जितने भी प्रकृति के गुण है, सुख है दुख है राग है द्वेष है, वो उनको अपना समझ लेता है और अपना समझ के फिर वैसा उसका व्यवहार भी वैसा होने लगता है। अब उसको कई बार क्या होता है कि पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के बदले में उसको अच्छा संग भी मिल जाता है, कई बार उसको अच्छे गुरु मिल जाते हैं। तो व्यक्ति क्या सोचता है, हाँ अब मुझे भक्ति करनी है और मुझे दुखों से छूटना है। तो वो क्या करता है, वहाँ अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में खूब विद्या प्राप्त करता है, दर्शनों का सारे दर्शनों का अध्ययन करता है, उपनिषद पढ़ता है, विद्यावान होता जाता है, विद्या को प्राप्त करता जाता है। और जब विद्यावान हो जाता है, विद्वान बन जाता है, फिर अब विद्यावान बनने में दो प्रकार हो जाते हैं उसके। एक तो विद्यावान होते हैं जो विद्या का सही परिणाम क्या आना चाहिए, जितनी अधिक विद्या प्राप्त की उतना अधिक व्यक्ति नम्र। जैसे वृक्ष में फल लगते हैं तो फल वृक्ष झुकता जाता है, तो वैसे ही वास्तव में इसका शुभ परिणाम तो विद्या का यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति विद्या अधिक और अधिक
ग्रहण करता जाए, वैसे अधिक नम्रता, सभ्यता, सुशीलता और सबके प्रति प्रेम और ये सब जो आत्मा की उन्नति के जितने भी आगे के अंग हैं, अष्टांग योग आदि करके करके सच्ची ईश्वर की भक्ति करके और दुखों से छूट जाना। तो यही तो ईश्वर ने हम जीवात्माओं को ये सुंदर मौका दिया है कि तुम्हारे अंदर जो जन्म जन्मांतर से प्रकृति के संग से जो आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ा दिए हैं ना, उसको निकाल दो। जैसे एक सच्चा हीरा है, असली हीरा, वो गटर में गिर जाता है तो गटर में गिरने से हीरे का जो कीमत है, जो मूल्य है, वो कभी कम नहीं होता। बस क्या करना होता है, उसको गटर में से निकाल के स्वच्छ जल से धो डालो तो वो अपने असली स्वरूप में, अपने असली वास्तव मूल्य उसका बन जाता है। कीचड़ उसके अंदर घुस नहीं पाता। क्यों? वो अलग पृथक है, उसका वो असली स्वभाव नहीं है। इसलिए हीरे के अंदर कीचड़ में चाहे वो कितना भी पड़ा रहे, पर आपने एक बार उसको स्वच्छ जल से धो दिया, फिर कीचड़ से उसका कोई लेना देना ही नहीं रहता है नहीं। बस उसी प्रकार हम सारी आत्माएं अप्रमाणिक, इसमें किसी का भी इसमें प्रमाण नहीं है, कुछ भी संक्रमण आत्मा को लगता नहीं है। तो फिर ये जो प्रकृति के दोष लग गए हैं, उन दोषों को धोने के लिए, जैसे हीरे को स्वच्छ जल से धो दिया ना, बात खत्म हो गई ना, बस स्वच्छ कर दिया, वैसे ही हमारी आत्मा के ऊपर जितने भी ये कालिक बोलो, कलुषित बोलो, भी दोष आवरण लग गए हैं, उसको हटा देना, मात्र हटा दीजिए, स्वच्छ साफ अपने असली स्वरूप में आ जाता है। पर कुछ लोग क्या करते हैं कि इतना सुंदर जो उनको अवसर मिला होता है, अच्छे गुरुओं का अच्छा मार्गदर्शन मिला है, अच्छे वेदों का, अच्छे शास्त्रों का विद्या ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, पर उसके ऊपर फिर क्या हो गया, यही प्रकृति के अवगुण अहंकार, मैं बड़ा विद्वान, मेरे से सब नीचे, कोई मेरे ऊपर जाना नहीं चाहिए। उसका फिर सारा ध्यान केंद्रित कहाँ हो जाता है, मैं ऊपर रहूं, दूसरे सबको दूर हटाता जाऊं, कहीं उसको यही डर रहता है कि कहीं जो मुझे स्थान प्राप्त हुआ है, इतनी सारी जो मैंने विद्या ग्रहण करी, तो उसके एवज में जो मुझे इतना पद बड़ा मिला, बड़ी प्रतिष्ठा मिली, बड़ी बड़ी दक्षिणाएं मिली, बड़ी लोकेशना, बड़ा सब जगह मेरा चारों ओर देखो तो मेरी वाहवाही है। अब अगर कोई भी इस मार्ग में उसको दिखता है कि ये भी इसी मार्ग में आ रहा है, बस वो सारी ऊर्जा उसमें नष्ट कर देता है। उनको हटाना, कैसे दूर करूं, इनको ऊपर नहीं आने देना। अब देखिए, विद्या प्राप्त करने का मुख्य लक्ष्य पता है क्या था? जैसे मैं ऊपर उठा हूं, दूसरों को भी विद्या प्राप्त करा के सबको ऊपर उठाना है, सबको ऊपर उठाऊं, सबको अपने लक्ष्य तक ले जाऊं। और व्यक्ति क्या करता है, ईर्ष्या में, उसको इतनी ज्यादा ईर्ष्या। अब देखिए, उसके पास न विद्या की कमी है, न पद की कमी है, न धन की कमी है, उसको किसी बात की कमी नहीं, उसको जितना चाहिए था उससे अधिक मिला हुआ है। आप सोचिए मनुष्य की मनस्थिति, यहाँ ऋषि लोग कैसे अच्छी तरह से प्रदर्शित करते हैं, कितना अच्छे से समझाते हैं, खुल के स्पष्ट, कि हम भी ऐसे इन आवरणों में कहीं फंस न जाए। हमें कैसे इनके दृष्टांतों से, इनको देखकर स्वयं को कैसे बचा लेना है। तो देखो ये कैसे फंस जाते हैं, मामूली सी सब कुछ होते हुए भी वो बस उनका एक ही लक्ष्य, उनका प्रथम जब वो इस मार्ग में आए थे, अपना घर भी छोड़ दिया। घर छोड़ना कितना कठिन है, हम सबको पता है, पर उन्होंने ये कठिन काम कर लिया, अपने घर को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कि मैं ईश्वर की भक्ति करूंगा और मैं दुखों से छूटूंगा।
तो तब तो ये लक्ष्य एकदम सही था, भक्ति करना, ईश्वर के और दुखों से छूटना, घर को भी त्याग कर दिया। लोग घर को त्याग करके फिर जब विद्या ग्रहण करी, फिर उसको पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, यश मिल गया, और उस यश में फिर वो अंधा हो गया। ईर्ष्या ने उसको इतना चारों ओर से घेर लिया। जब ईर्ष्या, ये जो ईर्ष्या बोलते हैं ना, इसको पता है ऋषियों ने क्या कहा? हमारे सामवेद में इस ईर्ष्या की बात इतनी सुंदरता से बताइए। सामवेद का 131वां मंत्र, उसमें क्या बता दिया है कि कुटिलता की वृत्ति, कुटिलता की वृत्ति आरंभ में चाहे कितना ही ऐश्वर्य प्राप्त कराती प्रतीत होती हो, परंतु अंत में वह रुलाने वाली ही है। सामवेद 131वें में मंत्र में कद्रु शब्द का प्रयोग किया गया है। कद्रु अर्थात कत प्लस रू, अर्थात कत अर्थात बुरी तरह से रुलाने वाली। मंत्र में कुटिलता को कद्रु सूतम यानी सर्पिणी का पुत्र कहा गया है। मंत्र का संदेश है कि हम प्रयत्न व पौरुष के अपनाने वाले बने। कुटिलता के साथ कार्य कारण भाव है। कार्य और कारण विशेष, ये जो हमने दर्शन में पढ़ा ना, वैशेषिक दर्शन में, उसमें क्या बताते हैं? कारण कार्य, कारण अभावात कार्य अभाव। कारण है तब तक कार्य बनेगा, कारण नहीं है फिर कार्य नहीं होगा। कारण है तब तक कार्य अवश्य होगा। तो कारण क्या है? यहाँ कारण क्या बता दिया है? कुटिलता। जब तक ईर्ष्या द्वेष कारण मन में है तो फिर सारे कार्य उसी के अनुरूप हो जाएंगे। इसीलिए कार्य को हटा, कारण को हटा दो तो कार्य अपने आप फिर अच्छे शुभ और सुंदर होने लगेंगे। तो क्या बता देते हैं? इसका सुंदर भाव क्या बता देते हैं? कुटिलता से ऊपर उठने के लिए हम द्वेषता से ऊपर उठें, और हम द्वेषता से ऊपर उठने के लिए हम 3 भावनाओं में दान, मित्रता व व्रतित्व को अपना के अंदर प्रबुद्ध करें। अपने अंदर मन की स्थिति को प्रबुद्ध किससे करना है? तो 3 बातें सामवेद का जो मंत्र है 131वां, कुटिलता के ऊपर सारी बात कुटिलता के ऊपर बताई कि कुटिलता वो सर्पणी की पुत्र बता दिया। सर्पणी का बेटा है कुटिल, कुटिल व्यक्ति। कुटिलता मन में आ गई ना, फिर सारे के सारे कार्य व्यक्ति वो अपने लक्ष्य से ही भटक जाता है। वो इस वितेषणा, लोकेश पुत्रेषणा, उन दोनों से तो वो बच गया। अब अंत में फिर वो कहाँ फंसा? ये कुटिलता के कारण लोकेषणा में। पद प्रतिष्ठा, यश, मेरे जैसा यश और किसी को यश न मिलना चाहिए, बस फिर सारे कार्य उसके उसी अनुरूप करता रहता है। तो इसीलिए क्या बता दिया? इन 3 चीजों से आप बच जाएंगे। कब बच जाएंगे? तो इन प्रवृत्तियों को आप प्रबुद्ध किससे करना है? मन को। तो सामवेद का अर्थ में ऋषि क्या बताते हैं? भाव अर्थ में कि दान करो। दान करेगा व्यक्ति तो मन में शुद्धता आएगी। फिर दूसरा क्या बता दिया कि जब देखो, जब आप व्रत, कोई भी व्रत धारण करो, व्रत धारण करने से संकल्प करो कि मुझे मात्र अपने मन को शुभ कर्मों में लगाना है, कुटिलता से, राग द्वेषों से मुझे मन को हटा देना है। तो ये राग द्वेष ईर्ष्या जो यहाँ कुद्रूप बता दिया, कुद्रू का इतना सुंदर एक मैं दृष्टांत, एक छोटी सी कहानी है, उससे आपको एकदम से स्पष्ट हो जाएगा कि ये ईर्ष्या के वश जब मनुष्य हो जाता है तो कैसा वो अपना होश हवास सब कुछ भूल के और कैसे बावला हो जाता है। तो अपना अनिष्ट करने पे भी वो आमादु हो जाता है, अपना नाश करना वो मंजूर करता है, पर सामने वाले का मुझे हानि पहुंचानी है, मेरा हानि कितनी भी हो जाए वो उसको दिखाई नहीं देती। तो एक सुंदर कहानी, ऋषि लोग देखो कितनी, कहाँ उनकी बुद्धि पहुंचती है कि मनुष्य कहानी से, दृष्टांत से, उदाहरण से जल्दी से समझ जाएगा। तो एक कहानी बताते हैं। एक भक्त था,
उसने ईश्वर की तपस्या करके भगवान की और बहुत सारी तपस्या की, तो भगवान सामने प्रत्यक्ष आ गए और उसने कहा बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तब भक्त ने मांगा, क्या कहा कि मैं जब भी जो भी मांगू तब वो मेरी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। तब भगवान कहते हैं हाँ ये तो होगा, पर उसमें एक बाधा होगी। बोले क्या बाधा होगी? बोले जो तुम मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा, पर सामने वाले को वो बात दो मिलेगी। तब वो व्यक्ति कहता है हाँ तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, मुझे जो चाहिए मैं मांग लूंगा, सामने वाले को कुछ भी मिले मुझे उससे क्या। ठीक है भगवान। उसने ठीक है बोला तो भगवान भी बोले तथास्तु। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब कुछ समय के बाद उसने सोचा कि देखूं मैंने भगवान ने जो वर दिया है वो वास्तव में कितना फलीभूत हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। उसने आंख बंद करके और मांगा कि मुझे एक गाड़ी मिल जाए। फटाफट उसके समक्ष सुंदर सी गाड़ी आ गई और सामने वाले को 2 गाड़ी आ गई। अब वो देखकर उसको तो बड़ा बुरा लग रहा है। उस वक्त तो उसने कहा था कि मुझे क्या, और वास्तव में उसको क्या, उसको एक गाड़ी चाहिए थी। ठीक है ना, तुम्हें गाड़ी मिल गई, सामने वाले को 2 मिले, 6 मिले, ना मिले, उससे हमें क्या लेना, पर उसको तो बड़ा बुरा लग रहा है। फिर थोड़े दिन के बाद उसने क्या किया, आंख बंद करके बोला मुझे एक घर चाहिए। उसको तो बहुत ही सुंदर फर्स्ट क्लास सारी सुविधाओं से उसको घर मिल गया, सामने वाले को 2 घर मिले। अब तो उसके गुस्से का आर न पार। आप देखो तो वो गुस्से से बौखला गया, ऐसे कैसे हो रहा है, उसको क्यों मिल रहा है, मांगू मैं उसको क्यों मिल रहा है। वो इतना उसने न देखा आव न देखा ताव, सारे होश भूल गया, उसका होश हवास गुम हो गया। उसका क्या परिणाम होगा, मुझे कितनी हानि होगी, कुछ नहीं सोचा। बस इतनी ईर्ष्या के वश होके उसने क्या मांगा, मेरी एक आंख चली जाए। उसकी एक आंख चली गई और सामने वाले की दोनों चली गई। अब वो बड़ा खुश हो रहा है, उसकी एक आंख चली गई, उसको उसका जरा दुख नहीं है। आप सोचिए, उसकी आंख चली गई, उसको दुख नहीं है। सामने वाले की 2 आंख चली गई, वो बड़ा प्रसन्न है। फिर उसी, क्योंकि अब उसका ये स्वभाव बनता जा रहा है, फिर उसने कहा मेरा एक हाथ चला जाए, सामने वाले के दोनों हाथ चली गई। आप सोचो, ये ईर्ष्या का व्यक्ति का सोच समझ वो कितना गिर जाता है। अपनी एक आंख गवा के, अपना एक हाथ गवा के बड़ा प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। क्यों? उसको अपने सुख से, अपने दुख से कोई लेना देना ही नहीं रहा। आप देखिए, उसको गाड़ी मिली, उसको घर मिला, बंगला मिला, उससे उसको खुशी नहीं हुई। सामने वाले को 2 मिले, उसको दुख हो गया। उसको एक आंख चली गई, उसका एक हाथ चला गया, उसको उससे कोई दुख नहीं हो रहा। सामने वाले की दोनों आंखें गई, दोनों हाथ गए, वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है। आप सोचो, व्यक्ति की देखिए सोच कहाँ गिरी हुई है। वो अपने खुशी से खुश नहीं है, अपने दुख से दुखी नहीं है। वो मात्र सामने वालों की, दूसरों के खुशी से, सुख से दुखी है। अब इसका उपाय बताएं। हम स्वयं, ये हम यहाँ जो सत्संग सुनने आते हैं ना, इतना कीमती समय निकाल के, हम सब व्यस्त हैं, पर फिर भी हम कोई दूर से कोई नजदीक से कैसे फटाफट तैयार होके क्यों आते हैं। बस हम इन विकारों से बचने, क्योंकि सबको पता है ये जो विकार इतने ज्यादा सबसे बड़े भारी विकार हैं। दिखने में तो क्या है, आप कहीं पुलिस में कंप्लेन करने जाओ कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से बहुत अधिक ईर्ष्या करता है, मेरे से बहुत द्वेष करता है, बताइए कोई भी आपकी कंप्लेन लिखेगा? क्यों? बोलेगा ना ना ये क्या बात हुई, ऐसा सब थोड़ी होता है ना, यहाँ हम ऐसा। ये इतना बड़ा भारी अपराध, इतने बड़ा भारी दोष जो सरकारें, पुलिस कहती है ना ना इनका तो हमारे पास कोई इलाज ही नहीं,
हम तो इनका इलाज कर ही नहीं पाते। इसीलिए ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने इन भारी भारी दोषों का, भारी भारी अपराधों का, अभिमान, राग, द्वेष, ईर्ष्या, दूसरों का अहित, इसका इलाज स्वयं बता दिया। बोला मैंने तुमको इसके बचने के उपाय भी बता दी। वेदों को रच दिया, विद्वानों को भेज दिया, ऋषि मुनियों ने कितनी ज्यादा बुद्धि लगा के, आत्मसात करके, अपने जीवन के अनुभवों से छोटी छोटी कहानियां ये उन्होंने खुद बनाई है। छोटी छोटी कहानियां बनाई, छोटे छोटे उदाहरण बना के, ताकि सामान्य व्यक्ति बेचारा जो ग्रस्त जीवन में है उसको ये छोटे छोटे दोष लग जाते हैं। और जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जिन्होंने विद्या प्राप्त की है वो लोग भी इन दोषों से बच नहीं पाते, तो सामान्य व्यक्ति की तो बेचारों की बात ही क्या कहनी। फिर जो नए नए जुड़ते हैं, जो वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं और जो बड़े विद्वानों के ये हाल देखते हैं, उनको मार्गदर्शन भी ठीक नहीं मिलता। वो देखते हैं सुनाया कुछ और जा रहा है पर उनका आचरण कुछ और बताया जाता है। वो उनके आचरण को देख लेते हैं और फिर उनके आचरण को व्यक्ति सुनने से कम सीखता है, आचरण से अधिक सीख जाता है। आप देखिए बालक को भी आप कितना भी मुंह से सिखाएंगे ना कि देखो बेटा झूठ नहीं बोलते, देखो बेटा गाली नहीं बोलते, देखो बेटा ऐसा नहीं करते, आप मुंह से उसको जितना भी सिखाते जाओ, पर आपका व्यवहार घर में माता का, पिता का, दादा का, दादी का, नाना नानी, चाचा चाची आदि जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं ना, वो सबके व्यवहार को अच्छी तरह से देखता जाता है और फिर उनसे सीखता जाता है, मात्र देखता नहीं है। बड़ों को ऐसा लगता है कि ये इतना छोटा, ये क्या, ये सब थोड़ी कुछ भी समझेगा सीखेगा, उनको ऐसा लगता है कि ये इसको कुछ पता नहीं चल रहा, पर वास्तव में उसके अंदर वही संस्कार, वो वहीं से उनको देख के हुए वो सब सीखता जाता है। झूठ बोलना, गाली देना, चोरी करना, एक दूसरे को हानि पहुंचाना, अभिमान करना, ईर्ष्या करना, द्वेष, सारे के सारे अवगुण उसको अपने घर से, बड़ों से वो देखता जाता है और ग्रहण करता जाता है। फिर क्या होता है, जब वो थोड़ा और बड़ा होता जाता है तो वही माता पिता, वही बड़े उसको ये बातें सिखाते हैं, झूठ नहीं बोलते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। फिर पता है वो क्या समझता है, फिर उसको और भी ज्यादा भ्रांति हो जाती है। वो समझता है कि ये जो अच्छी बातें हैं ना वो मात्र बोलने के लिए होती है, करने के लिए नहीं होती, क्योंकि मेरे बड़ों ने भी देखो किया तो कुछ और बताते कुछ और है, तो फिर मैं भी करूंगा तो कुछ और जैसा इन्होंने किया और बोलूंगा कुछ और जैसा ये मुझे बोल रहे हैं। तो इस तरह से फिर ये जो सारा का सारा जो आज चारों ओर आप जहां दृष्टि दौड़ाओ, ये जो हमारे भजन रचयिता ने आज का माहौल चारों ओर, घर गृहस्थी की बात हो, मंदिरों की बात हो, मठों की बात हो, संस्थानों की बात हो, व्यक्ति चाहता है कि मैं ईश्वर की भक्ति करूं, फिर बाद में अपना मार्ग वो कैसे भटक जाता है। मार्ग भटक, जब पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, अपना मार्ग छोड़ देता है। उस व्यक्ति की तरह ईर्ष्यालु व्यक्ति, उसमें ईर्ष्या इतनी समा जाती है, उसको किसी बात की तुम्हें क्या कमी है, इतना बड़ा पद मिल गया, इतनी तुम्हारा यश है, इतनी विद्या ग्रहण कर ली, इतनी बड़ी मोटी मोटी दक्षिणाएं, फिर क्यों किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, इसको क्यों मिला, इसका मान क्यों बढ़ा, ये आगे क्यों आ रहा, इसको पीछे कैसे धकेलूं, सारी ऊर्जा उसमें। बताए, इसीलिए वेदों ने, शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने इसको क्या बता दिया कि यह जो आध्यात्मिक मार्ग है वो तलवार की धार, सुई की नोक, जिस तलवार की धार पे चलना और आध्यात्मिक सत्य मार्ग पे चलना, दोनों को एक बताया। वरना यहाँ देखिए ऐसे दिखने में, बताइए क्या तलवारें यहाँ लटकी हुई है, क्या है, शानमान से सब बैठे हैं ना, शांति पूर्वक कोई सुना रहा है और हम सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, राजकुमार की तरह सज धज के सुनना है। कहाँ है तलवारें? तो ये तलवारें जो बता रहे हैं ना, ये तलवारें हैं,
ये दोष हमारे अंदर कैसे घर कर जाते हैं कुछ भी प्राप्ति के बाद। इसीलिए प्राप्त करते जाना है। यहाँ ये स्थल क्या है? विद्या प्राप्त करने का। तो वेदों की विद्या है वो तो प्राप्त होती ही होती है, पर उसके साथ जो विद्या ग्रहण करने के पश्चात जो हमें शुद्ध परिणाम, जो सही परिणाम मिलना चाहिए, उस परिणाम से हम वंचित न हो जाएं। इसीलिए ऋषि मुनि और सारे के सारे जितने उदाहरण हैं, मंत्र हैं, विद्वान जन है, वो हमें इस बात के लिए जागरूक करते हैं, सचेत करते हैं कि इस तरह से पथ भ्रष्ट मत हो जाना, मार्ग को बदल मत देना। आपका माइंड, जो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, सोच बदल जाती है, तो उस सोच को नहीं बदलना, मन को स्थिर बनाए रखना, मन को, मस्तिष्क को, बुद्धि को। तो ये अस्मिता क्लेश जब वो कब हटेगा? जब मनुष्य ये एकदम से दृढ़ निश्चय कर लेगा कि ये बुद्धि, मन, इंद्रियां, यश, भौतिक पदार्थ, ये सब मुझसे पृथक, मैं अलग, ये सब अलग। जब ये निर्णय अच्छी तरह से वो कर लेगा और इस तरह से अस्मिता क्लेश से वो छूट जाएगा और अपने मार्ग को वो प्राप्त कर लेगा। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।